इस भीड़ में ना जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जो गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के मरीज होंगे, खासकर गॉल ब्लैडर स्टोन जिसका इलाज नहीं मिल पाता। 1 महीने 5 दिन की दवा आपकी आई और 1 महीने 5 दिन में निरंतर उसको खाया। अब जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो बिल्कुल नहीं निकला, एक भी कण उसके नहीं निकले, जबकि 5.8 mm के थे और तमाम एक्सेसरीज उसमें था, लेकिन कुछ नहीं निकला। फर्स्ट टाइम तो हमने कराया था 21 अगस्त को, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकली उसमें भी पथरी की टुकड़े मिले। 5.8 mm का पथरी थी और उसके साइड में बहुत सारे टुकड़े थे, उसी की वजह से हमको पीलिया भी हुआ। जो पित्त की थैली में पथरी थी उसी की वजह से जॉन्डिस हुआ। अच्छा, जॉन्डिस वो अगर जब तक बनी रहती वो जॉन्डिस बार बार होता, ऐसा डॉक्टर का रेफरेंस था। इनके चले फिर दिक्कत रहा, बोलत रही न बहुत मध्यम आवाज रहा और खाना नहीं खा पात रही डॉक्टर साहब। हाँ, ऑपरेशन के लिए बताया और ऑपरेशन वाले डॉक्टर को सर्जन के पास हमको भेजे तो उनको हमने दिखाया तो उन्होंने दवा किया, पीलिया की दवा किया, पथरी की नहीं किया। आपका क्या मानना है कि क्यों लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं? क्या उनको पता नहीं है कि इलाज है? ऐसा है, वो एडवाइस गलत मिल जाती है, एडवाइस गलत मिल जाती है। जिस डॉक्टर को दिखाएंगे हर डॉक्टर ये कहेगा इसका सलूशन केवल ऑपरेशन ही है, बाकी किसी चीज से निकल नहीं सकता। लोग ऑपरेशन के लिए 20-20 हजार 40-40 हजार खर्च बहुत खर्च करते हैं। मैं ही स्वयं अपने को तैयार था। अब उस दिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब तैयार हो गए होते अगर कृष्णा मिशन में सर्जन जी, तो मैं वही बेड पे लेट जाता। जो राम सूरज चौधरी है ना, वो कोई अकेले से पेशेंट नहीं है जो गॉल ब्लैडर के मरीज थे हमारे। इससे पहले अनेकों हमारे मरीज में रह चुके हैं गॉल ब्लैडर के, और जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनकी हम आपको वीडियोस भी दिखा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी दिखा चुके हैं। दवा बिल्कुल कारगर थी और उससे मुझे बिल्कुल रिलीफ मिल गया। अब एकदम नहीं पथरी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीड़ में ना जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जो गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के मरीज होंगे, खासकर गॉल ब्लैडर स्टोन जिसका इलाज नहीं मिल पाता। तो इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ अयोध्या और आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनकी उम्र 70 के आसपास है और वो बुजुर्ग है, फिर भी उनको गॉल ब्लैडर स्टोन में आराम मिला है। 5.8 mm की स्टोन विद स्लज खत्म हुई है, विद प्रूफ दिखाऊंगा उनके घर जाके। आज भी हम इसी बारे में चर्चा करने के लिए एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने आपको आए हैं जो अयोध्या यूपी के रहने वाले हैं। अयोध्या के नजदीक लगती डिस्ट्रिक्ट बस्ती में आए हैं। मैं आपको दोनों रिपोर्ट शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से आप दोनों रिपोर्ट देखना। आपको प्रूफ की जरूरत है, आपको प्रूफ दिखाऊंगा। राम सूरज चौधरी, शानमती चौधरी, बताओ भाई। शानमती चौधरी 70 में प्रवेश किए हैं और मैं गवर्नमेंट जॉब में था, ग्राम विकास विभाग में अकाउंटेंट थे। यहाँ का एड्रेस है ग्राम मूड़घाट, पोस्ट गांधीनगर बस्ती, जनपद बस्ती, अयोध्या के सन्निकट ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बस्ती, वहीं के हम हैं। हमको सर पहले पीलिया था, इसमें पित्त में पथरी भी थी। फर्स्ट टाइम तो हमने कराया था 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2024 को हमने कराया था। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकली उसमें भी पथरी की टुकड़े मिले। 5.8 mm का पथरी थी और उसके साइड में बहुत सारे टुकड़े थे। हाँ, कचरा भी था, उसी की वजह से हमको पीलिया भी हुआ। जो पित्त की थैली में पथरी थी उसी की वजह से जॉन्डिस हुआ। अच्छा, जॉन्डिस वो अगर जब तक बनी रहती वो जॉन्डिस बार बार होता, ऐसा डॉक्टर का रेफरेंस था। ये 23 अगस्त की रिपोर्ट है जिसमें राम सूरज चौधरी जी को स्टोन था, 5.8 mm का सबसे बड़ा साइज था। उसके साथ ही इनको स्लज भी था, कचरा भी था, यानी गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे पीस बहुत सारे थे। हॉस्पिटल में स्वयं गया था, कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में मैं पहले गया था बरगदवा बस्ती में। तो वहाँ उन्होंने ही जब देखा कि इतनी वीकनेस हो गई है तो उन्होंने कहा कि चौधरी ये कैसे आपको हो गया? खान पीन तो आपका शुद्ध है, कोई ऐसी चीज नहीं खाते पीते हैं कि जो आपको नुकसान करे। हमने कहा डॉक्टर साहब देखिए क्या है, तो कहे तुरंत अल्ट्रासाउंड कराइए। चलिए मैं अल्ट्रासाउंड में आ रहा हूँ। तो उन्होंने ही कहा कि जो है पथरी आपके है और इसी की वजह से आपको पीलिया हो गया, वीकनेस ज्यादा हो गई इससे। थोड़ा बताना आप, उस टाइम जिस टाइम स्टोन बनी आपको ना, जी थोड़ी दिक्कतें क्या आई आपको? हमको जब स्टोन बना तो उसमें उससे सबसे पहले तो पीलिया हमको हो गया, जॉन्डिस। हाँ, उस समय 10 पॉइंट कुछ आ गया था हीमोग्लोबिन, तो वो भी कम हो गया था। काफी कमजोरी फील हो रही थी पापा को। हाँ, इनके चले फिर दिक्कत रहा, बोलत रही न बहुत मध्यम आवाज रहा और खाना नहीं खा पात रही डॉक्टर साहब। अब दिक्कत हमको खाने में हो गई
कुछ हिचकी आने लगी उससे, पाचक नहीं होगी अच्छी तो हिचकी आने लगी, और खाना खाया नहीं जाता था, बहुत आधा या खाना खाया जाता था। और भूख तो लगी रहती थी, लेकिन खाने के लिए उसकी जो एक क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी। अब पानी बहुत प्यास लगती थी, पानी भी प्यास लगती थी, पानी खूब पीते भी थे, ऐसा नहीं कि पानी नहीं पीते थे, पानी तो भरपूर पिए हैं। अब वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई कि हमको यहाँ से रोड तक जाना होता तो बहुत स्लो गति से जाते, बड़े ऐसा नहीं था बैठ जाते, लेकिन चलने में हमको दिक्कत होती थी, पैर में दर्द होता था, तो काफी कुछ दिक्कत हमको थी। गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर जो दिक्कतें आती है वो क्या रहती है? सबसे पहले आपको राइट साइड इस तरफ दर्द होगा, ये दर्द पीछे की तरफ जाएगा, बदहजमी रहेगी, खट्टे डकार रहेंगे, भारीपन रहेगा, खाना नहीं पचेगा और आपको इसमें पीलिया भी हो सकता है। अब डॉक्टर ने वहाँ इलाज बताया, ऑपरेशन के अलावा कोई उपचार नहीं है इसका। हमने कहा आयुर्वेद होम्योपैथ में कुछ ऐसा हो तो बताइए। डॉक्टर ही बताते हैं इसको कि कैसे निकलेगा, लेकिन हमने होम्योपैथ वाले डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा हर हालत में। हाँ, ऑपरेशन के लिए बताया, और ऑपरेशन वाले डॉक्टर को सर्जन के पास हमको भेजे तो उनको हमने दिखाया तो उन्होंने दवा किया, पीलिया की दवा किया, पथरी की नहीं किया। अब उस तरह से तो नहीं है, लेकिन यह है कि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये जो है ज्यादातर ऑपरेशन से ही मतलब हो सकता है। अभी एक हमारे साथ में ही हमारे ही कल पद पे रहे हैं, उन्होंने ही यहाँ लखनऊ में कराया है, मेडिकल कॉलेज में करा करके आए हैं ऑपरेशन। वो एक राय दिए थे डॉक्टर साहब हमको, उन्होंने स्वयं किया था, हम इसलिए तो वो उनकी बात को मान लिए। इस भीड़ में न जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज नहीं मिल पाता और वो हमेशा परेशान रहते हैं कि ये स्टोन कैसे निकले, और इसके लिए जल्दबाजी करते हैं और ऑपरेशन करवा लेते हैं, जबकि ऑपरेशन करवाना इसका सही इलाज नहीं है। ऑपरेशन की दर्द सहन करना सबके बस की बात नहीं है, और बहुत से ऐसे पेशेंट भी है जो इतना खर्चा नहीं उठा सकते ऑपरेशन का। नहीं हमार तो ना ऑपरेशन हुए कोनो इससे ठीक हो जात तो ठीक रहा, ऑपरेशन से दिक्कत हुई तो थोड़ा सा मतलब घबराहट तो होती ही है, तो फिर मैं रुक गया वहीं। हाँ, हमको भी लगी रहा भाई, देखिए चीड़ फाड़ ना हो शरीर में, ये ईश्वर की बनाई हुई शरीर है, तो इसमें ना कुछ ऐसी चीज आए तो बहुत अच्छा है। नहीं, ऑपरेशन भी कराने में ये पक्का नहीं रहता कि फिर कभी होगा नहीं, इसलिए उसकी दोबारा चांस बनी रहती है हमेशा ना। तो मैंने कराया नहीं उसी नाते। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन को ही नहीं निकाला जाता बल्कि पित्ते को ही पूरी तरह बाहर निकाल लिया जाता है। हाँ, पूरा निकाल देते हैं, वो उतना पैकेज निकाल देंगे, तब उसके बाद उसको तो उससे गैस बनने की स्थिति बराबर बनी रहती है। हाँ, खाना आपका मतलब है वो पचेगा नहीं, आगे चलते चलते और भी जैसे इंद्रिय शिथिल होगी और वो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए हमने ऑपरेशन से फिर हट गए। फिर हमारे एक साथी थे, गोरखपुर में रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो हम लोग दोनों आदमी गांव पे बैठे थे, तो बैठकी में ऐसे ही चर्चा हुआ, उन्होंने ये कहा कि देखे जो है आयुर्वेद की दवा का देखे कहाँ से उपचार हो सकता है इसका। हमने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो आपका जीवन आयुर्वेदा ये मिला, आपका एड्रेस बताया उन्होंने, फोन नंबर दिया, तो वो निकाल करके दिए, तो उस पर हमने आपसे बात की। तो एक्चुअली आयुर्वेद पे तो विश्वास है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो पिताजी ने बताया था कि एक आयुर्वेद की दवा मंगा रहे हैं, जीवन आयुर्वेदा का, तो ऐसा है, हमने कहा करके देख लें। तो आपसे जब बात हुई तो ये हुआ कि ये पथरी खत्म हो जाएगी आयुर्वेद दवा से, तब मैं इम्प्रेस्ड हुआ उससे, तो फिर आपको हमने फोन किया तो आपसे दवा मंगवाया। 1 महीने 5 दिन की दवा आपकी आई और 1 महीने 5 दिन में निरंतर उसको खाया। अब जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो बिल्कुल नहीं निकला, एक भी कण उसके नहीं निकले, जबकि 5.8 mm के थे और तमाम एक्सेसरीज उसमें था, लेकिन कुछ नहीं निकला। अब ठीक है, काफी प्रयास किया उन्होंने पथरी देखने का, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। दवा बिल्कुल कारगर थी और उससे मुझे बिल्कुल रिलीफ मिल गया, अब एकदम नहीं पथरी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जब दवा आ गई तो उसको खाए, हमको काफी रिलीफ मिला। मैं आपको बहुत से पेशेंट से मिलवा चुका हूं, उसमें बच्चे भी है, जवान भी है, और आज
हमारे साथ बुजुर्ग भी है जिन्होंने आयुर्वेदा की दवाई खाई और दवाई खाना बहुत ही सहज था, बहुत ही इजी था और पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने दवाई खाई। 1 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर ने कहा अब आपका ठीक है, क्या दवा कराए थे? तो हमने बताया कि आयुर्वेद की दवा हमने कराया। उन्होंने कहा ताजुब है भाई, इससे निकल गया आपका। उसने कहा ऑपरेशन तो नहीं करा, ऑपरेशन तो हुआ नहीं आपका, कैसे निकला ये? हमने बताया तो वो बड़ा ग्लेड हुए, खुश हुए। जिस दिन रिपोर्ट निकली मैं बहुत खुश हुआ। आप मुझे बताना, आपको पता चला कि पथरी कब निकली है? नो, ये नहीं पता लगा कि कब निकली। सबसे बड़ी विशेषता यही है एकदम नहीं पता लगा कि पथरी कब निकल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी बीमारी है जो आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो सकती? पेशेंट गलती कहाँ करते हैं, एकदम से ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जबकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। गॉल ब्लैडर की पथरी आयुर्वेदा के माध्यम से बिल्कुल आसानी से निकल सकती है। नहीं, विश्वास एक्चुअली आयुर्वेद पे तो विश्वास ही है ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, लेकिन बशर्ते ये अल्टीमेट इतना जो है ज्यादा रिस्पांस मिलेगा ये नहीं विश्वास था। लेकिन ये है कि आपकी दवा जो है बढ़िया रही और रिस्पांस बेटर रहा। जो राम सूरज चौधरी है ना, वो कोई अकेले से पेशेंट नहीं है जो गॉल ब्लैडर के मरीज थे हमारे। इससे पहले अनेकों हमारे मरीज रह चुके हैं गॉल ब्लैडर के और जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनकी हम आपको वीडियोस भी दिखा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी दिखा चुके हैं। अच्छा, आपकी दवा से, आयुर्वेदिक दवा से ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छाई तो इसमें यह है कि साइड इफेक्ट नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ, मिचलन कभी नहीं आया, उल्टी होने की कभी हमको संदेह नहीं हुआ। खट्टी डकार भी नहीं आती। बाकी एलोपैथ में तो साइड इफेक्ट है, एक चीज ठीक करेगा दूसरा डैमेज करेगा। एलोपैथ की दवा एक तरफ ठीक करेगा दूसरी चीज और तीसरी चीज जाकर के वो इफेक्ट डालेगा उस पर। बिल्कुल 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 साइड इफेक्ट होगा। तो कुल मिला के आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा आयुर्वेदा? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना चीपेस्ट पड़ा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ठीक हो गया। आपका क्या मानना है कि क्यों लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं? क्या उनको पता नहीं है कि इलाज है? जबकि ऐसा आपको है, इलाज मिला। वो एडवाइस गलत मिल जाती है। एडवाइस गलत मिल जाती है। जिस डॉक्टर को दिखाएंगे हर डॉक्टर ये कहेगा इसका सोल्यूशन केवल ऑपरेशन ही है, बिल्कुल बाकी किसी चीज से निकल नहीं सकता। गॉल ब्लैडर की जो पथरी है वो निकल सकती है और विद प्रूफ दिखाते हैं। मैं कोई आपसे ऐसी कोई वर्बली बात नहीं कर रहा या रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ, पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ। और जब पथरी थी तब की रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ और उसके बाद जब पथरी निकल चुकी है उसकी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप ये जान पाए कि ये पथरी निकल सकती है, इसका समाधान आयुर्वेदा में मौजूद है। इन्होंने भी आयुर्वेदा को मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और आज ये पूरी तरह स्वस्थ हैं और औरों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप ऑपरेशन ना करवाएं, पहले आयुर्वेदा को अपनाएं। अब बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका जो सुझाव था वो बहुत ही मतलब सटीक था, उससे हमको काफी अच्छा मिला। हम तो भाई, हमारे पास अगर जितने लोग आएंगे मैं आपके लिए सुझाव दूंगा कि जीवन आयुर्वेदा के यहाँ आप दवा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। ये हमारा हमेशा सुझाव होगा। और मरीज का जिस उपचार से ठीक होगा वो बहुत से लोगों से बताएगा यही चीज। मैं तो भाई देखिए अभी सलाह दूंगा कि जीवन आयुर्वेदा से ही पे जो इसका जो है इलाज किया जाए, जो बहुत सटीक है और बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। ऑपरेशन से बेटर चीज है। हाँ, पिताजी भी जो है मतलब कराए, हमारे पापा जो है उनसे काफी रिलीफ हो गया उनको। धन्यवाद आपका। बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि गॉल ब्लैडर की स्टोन नहीं निकल सकती, तो उनके लिए सलाह हमेशा यही रहती है कि पित्त का ऑपरेशन करवाने से पहले कम से कम एक मौका आयुर्वेदा का जरूर दें। ऐसी कौन सी बीमारी है जो आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो सकती? लगभग सभी तरह की बीमारियां आयुर्वेदा ठीक करता आया है, कर रहा है और आगे भी करेगा।